परसों फ़ोन किया और करने के बाद मुझसे ये बोले कि वकील भाई मेरा कोई इन्वॉल्व नहीं है और मैंने आमिर राजा को और आफ्ताब भूरे को उस एनजीओ का जिला अध्यक्ष बनाया था और मैंने उसको रद्द कर दिया। तो मैं बोला मैंने भाई ओखला की अवाम गुस्से में भी है, दुख में भी है, परेशान भी है। अगर आप इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो तो आप ओखला की पंचायत में आकर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी सफाई दीजिए और लोगों को पता भी चले कि आपने ये काम नहीं किया। तो कल हमारी बैठक हुई RW की, अलशिफा हॉस्पिटल RW के यहाँ पर, जिसमें ओखला पंचायत के हमारे बुजुर्ग, हमारे सारे पॉलिटिक्स के लोग और आवाम लोग भी थे। तो बात मुझे रखी गई कि आमिर राजा ने जो अपनी गलती मानी कि मैंने इनको जो बनाया, उनकी तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ। और देखो, माफ़ करने वाला अगर इंसान से गलती होती है तो हम भी तो ऊपर वाले से माफ़ी मांगते हैं। माफ़ करने वाला अल्लाह है, हम तो एक इंसान है। मगर उन्होंने अपनी गलती पे पछतावा हुआ, उन्होंने अपनी बात रखी। मीडिया के माध्यम से ये सोशल मीडिया में चला, एक यूट्यूब में हमने एक चीज़, नई चीज़ देखी जिसमें अहमद रिजवी है, उस बैठक के अंदर नहीं थी और जो बातें रखी गई थी उन बातों को यूट्यूब वो चलाता तो वो अच्छा रहता। उन्होंने सीधा सीधा टारगेट बीजेपी वाला बताया। रही दूसरी बात ओखला की अवाम, ओखला की पंचायत, यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मगर मैं भी एक बीजेपी से बिलोंग करता हूँ, मैं भी यहाँ का जिला अध्यक्ष हूँ और मैं खुद एक पीड़ित परिवार हूँ। मेरा भी खुद घर टूटा और आज ये मेरे साथ जितने भी मेरे भाई बेटे हैं, परिवार वाले, इनके भी घर टूटे। इनका दर्द मुझसे नहीं देखा गया और जब सोशल मीडिया के माध्यम से जब चलाया गया, जब इनसे हमने बात पूछी तो इनको वहीं रोना पड़ा। तो आज मैं उस परिवार को भी लेके बैठा हूँ जिन परिवार तकलीफों में रहे, परेशान रहे। कम से कम 4 दिन 5 दिन उन्होंने खाना भी नहीं खाया। इनके बच्चों परेशान, बीवी परेशान, घर वाले परेशान, रिश्तेदार परेशान। अगर कोई आदमी अपना आशियाना लेता है, बड़ी मेहनत, बड़ी दिक्कत, कर्जा करके हर चीज़ की जोड़ सकोड़ कर अपना एक फ्लैट खरीदता है और वो उसके बाद सारे बिल्डिंग वाले मेरे पास आए और बोले वकील भाई अब हम कहाँ जाएंगे। तो मैंने ये कहा हमारे सांसद हसीराज मल्होत्रा जी, हमारे सरपरस्त, हमारे लीडर, हमें उनके पास जाना चाहिए। तो मैं अपने सभी परिवार को अपने सांसद, राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी के पास लेकर गया और ले जाने के बाद सबने अपने परिवार का दर्द उनके साझा किया। साझा करने के बाद हर्ष मल्होत्रा जी ने सीधा कमिश्नर साहब को फ़ोन करा और मेरे को बताया आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके हाई कोर्ट से कंडम लगा हुआ है और आप कानूनी कार्रवाई के लिए अपना वकील खड़ा करें। वकील जाकर और वहाँ पर कोर्ट जाए। फिर उसके बाद मैंने अपने जिला अध्यक्ष से भी अपनी शिकायत करी कि अध्यक्ष जी मैं पार्टी के लिए संघर्ष करता हूँ, पार्टी के लिए काम करता हूँ, आज मेरा ही घर तोड़ा जा रहा है, मैं कहाँ अपनी गुहार लगाऊं। तो हमारे हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे जो सांसद हैं, हमारे जो सरिता बिहार के निगम पार्षद मनीष चौधरी हैं, उनको फ़ोन करा। उन्होंने डीसी से भी बात करी और जिस वक्त हथौड़ा चल रहा था उस वक्त हमारे मनीष भाई ने मेरे को पूरी सपोर्ट करी। उन्होंने डीसी से भी बात करी, एक्शन से भी बात करी। करने के बाद फिर मैं उनसे शाम को मिलने भी गया। मिलने के बाद उनको साझा करा। 2 दिन के बाद फिर मैंने मनीष भाई को फ़ोन करा। मनीष भाई ने ये कहा कि मैं परसों को सांसद जी से मिल रहा हूँ और ये बात रखूँगा। तो संगठन ये नहीं चाहेगा कि किसी का घर टूटे या कोई बेघर हो, मगर कोई अपनी क्रेडिट लेने के लिए
किसी पे आरोप लगाए, किसी पार्टी को बदनाम करे, वो अच्छी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं संगठन का आदमी हूं, जिला अध्यक्ष हूं। मैंने हर बात अपने प्रदेश अध्यक्ष, अपने जिला अध्यक्ष, अपने सांसद, अपने काउंसलर, सबको मैंने जानकारी दे दी, सबको इत्तला कर दी, सबकी नॉलेज में है। रही दूसरी बात, जो आज ये परिवार वाले जो पीड़ित परिवार है, आप इनसे भी पूछें, इनको मैं कहाँ लेके गया, कहाँ आवाज उठाई, कहाँ मैं भागा, कहाँ दौड़ा, दो बातें इनसे भी पूछा जाए। आमिर राजा ये कौन है, और कल जो इन्होंने माफी मांगी और ये आगे नहीं होगा या कोई इसकी पार्टी से नहीं करेगा, इसको क्या कहते हैं? मैं आपको बताऊं, आमिर राजा एक संस्था चलाते हैं और उन्होंने मीडिया के माध्यम से भी ये बताया था कि कोई जुआ का काम, सट्टे का काम और तुम्हारा कहीं क्राइम हो रहा हो, उसको रोकने के लिए ये एनजीओ काम करती है। अगर कोई कार्यकर्ता जो जिनको बनाया आफ्ताब भूरे को, उसने उनके लेटर का मिसयूज करने के बाद जब उनको पता लगी, उन्होंने तुरंत अपने लेटर इशू कर दिया, उनको बर्खास्त कर दिया। करने के बाद जो कल मीडिया के अंदर आमिर राजा WQ आमाम ओखला पंचायत की में बैठकर जो सोशल मीडिया के माध्यम से बोला गया, उन्होंने ये कहा, अगर मेरी एनजीओ से कोई भी कंप्लेंट आती है उसका जिम्मेवार मैं हूं। बहुत अच्छी बात है। अगर किसी आदमी से गलती हो जाती है, वो आन के समाज के लिए वो गलती मानना है तो उसको माफ भी कर देना चाहिए। और अगर किसी को आमिर राजा से शिकायत है तो सोशल मीडिया पे आन कर बोले, अपने दुख को जताए, ओखला की पंचायत के बीच में बात रखे। तो अहमद रिजवी को आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कल? मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, जिस कल जो बैठक हुई, उस बैठक के अंदर जो नुमाइंदे थे और जो मीडिया थी, जो बात रखी गई थी, वही चलाना चाहिए था। अलग से कर अगर कोई आदमी, जैसे आज आमिर राजा ओखला की पंचायत में आन के अपना सफाई दी और वो आदमी आन के सही हमारे साथ, अवाम के साथ खड़े होने को तैयार है, कल को दूसरा भी आन के हमारे साथ खड़ा होगा। तो अगर हम ऐसा करेंगे, उनको गलती मान रहे, माफी मांग रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, और फिर उनको स्टे माफिया तुम दोबारा फिर चलाओगे, तो ये एक गलत मैसेज आएगा। तो मेरा सिर्फ यही कहना है, कोई भी पत्रकार हो, कोई भी यूट्यूब चैनल हो, जो ओखला पंचायत में जो बात होती है वही चलाया जाए, वही बात रखी जाए। वो जो चैनल था, कोई एक यूट्यूब चैनल है, उसने ये चलाई है। वो चैनल को भी मैंने फोन करा है, मगर मेरा फोन नहीं उठाया। अगर वो उठा के मैं उनसे ये पूछता, जो पंचायत के अंदर बात रखी गई है वही चलाते। अगर एडिटिंग कर चलाओगे, अब जिसने माफी मांगी, गलती मानी, और फिर उसको बार बार तुम चीटर माफिया बताते रहोगे, तो फिर कौन सुधरेगा? अहमद रिजवी इस जो पंचायत है, इसका कुछ हिस्सा है या ग्रुप में है? देखो, ओखला पंचायत में जो कल बैठे थे वही लोग हैं, और जो हमारे नुमाइंदे हैं उनसे बात करी गई। उसके अंदर दानिश सलीम भी बैठे हुए थे, हमारे बुजुर्ग भी बैठे थे, इरफान भाई महरौली चले गए थे, टाइम लेट हो गया था। मैं तो यही कहूँगा, जो ओखला की पंचायत में जो यहाँ के जो नुमाइंदे जो शुरू से उस मुहिम को लेकर चल रहे हैं, वही सही और गलत का फैसला वही करेंगे। कोई भी हिस्सा नहीं है इस पंचायत। कल हमने उन्हें बुलाया ही नहीं, कल हमने उन्हें बताया ही नहीं। जब हमने बुलाया नहीं, हमने करा नहीं, उन्होंने कल की बात को जोड़कर ये क्यों चला दिया? तो ये मैं इस बात की निंदा भी करता हूँ। रही दूसरी बात, मीडिया से और यूट्यूब चैनल से भी यही कहूँगा, जो ओखला पंचायत की बात हो रही है, प्लीज आप उसी को चलाएं जो अवाम के हित में हो। हमें जोड़ना है, हमें तोड़ना नहीं है। और सांसद जी की बात को वो कह रहे हैं कि सांसद जी के पास मैं लेके गई, हम गए, वो गए।
मैं संगठन का आदमी हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है अवाम के लिए खड़ा होने के लिए। अगर अवाम के अंदर कोई भी तकलीफ आती है, मैं अपनी सरकार से, अपने लीडरों से मैं गुहार लगाने के लिए जाता भी हूँ, और मेरी संगठन मेरी बात सुनता भी है और उस बात को अमल भी होता है। पहले हम थोड़ा इनसे पूछ लेते हैं या पीड़ित हैं, तो आप बताइए, वकील कुरैशी साहब आपको लेकर गए थे, कहाँ पर लेके गए थे? वकील भाई हमको मंत्री साहब के यहाँ लेकर गए थे। मंत्री साहब ने हम लोगों की बातें सुनी जी। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जाइए। उन्होंने फोन लगाया कमिश्नर साहब को, कमिश्नर साहब फिर मंत्री जी, फिर हम लोग चले आए। फिर वकील भाई को उन्होंने बताया कि आप जाइए और इंशाल्लाह रहमान जो कुछ भी होगा आप लोगों परिवार के हक में होगा। तो ये जो एक अहमद रिजवी है, आप जानते हो शायद, वो क्रेडिट ले रही है कि हम वहाँ गए, फला गए, और वो उल्टा सीधा बकवास कर रही है, तो उसमें क्या कह रहे हैं आप वो भी गई थी क्या आपके साथ? हम नहीं जानते हैं सर। आप जानते भी तो आपको बताएंगे होगा, तो हम नहीं वैसे कह रही हो। और आप भी थे? आप ताबिश भाई भी गए थे। ताबिश आप क्या भाई कहना गए थे। चाहेंगे, बताइए। जी हम लोग भी गए थे और हमने मंत्री से मुलाकात भी की थी। और जैसे अभी उन्होंने बताया साकिर भाई ने कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि ऐसा आपकी मुसीबतें नहीं आएंगी साहब कोई जास्ती नहीं होगी। हम लोग वकील भाई के संगठन में गए थे हम लोग। ऐसे उन्होंने बहुत अच्छे से हमसे बात की, हमारी बातें सुनी भी, और हम बड़े प्रभावित भी हुए उनसे कि और एट ए टाइम उन्होंने कमिश्नर साहब को फोन किया। जी पूरा आश्वासन ये दिया आप लोग सांसद जी देख ने। रहे हैं कि हमारे सामने यहाँ पर जो बैठे हैं ये सारे पीड़ित हैं, और ये सर सैयद रोड पर जो ये बिल्डिंग पे हथौड़ा चला था, ये सब सारे उसी गली नंबर 7 के रिहायशी हैं। ये सब, ये जिनको मैं दिखा रहा हूँ, ये सब वहीं के पीड़ित हैं ये लोग। और ये वकील कुरैशी भी पीड़ित है, ये भी पीड़ित हैं, ये सारे लोग यहीं बैठे हुए हैं। बात और जी कहना चाहूंगा कि हम सभी ओखला में जो भी रहते हैं सब अवाम के हिस्से हैं। पहले हम समाज के में रहते हैं, समाज का अच्छा सोचने की हम कोशिश करते हैं। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, ओखला में अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, अपने ओखला को बचाना चाहिए। और ये मुद्दे यूं ही नहीं है, ये आमिर राजा ने जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे ये कहा कि कुछ बिल्डर भी ऐसे हैं जो एक दूसरे की कंप्लेंट लगाकर तोड़वाते हैं, हमें उनका भी संज्ञान लेना चाहिए। और ये भी कहा यहाँ पर 300 और 400 एनजीओ ऐसी चल रही हैं जो ये धंधा चला रही हैं, हमें उनका भी संज्ञान लेना चाहिए। हमें हर एनजीओ पर, हर सामाजिक पर, हर ये चीटर माफियाओं पर, सब पे नजर रखनी चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। मैं ओखला के इमाम से यही एक अपील करूंगा कि हम सब एक हैं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई किसी से भेदभाव नहीं। पॉलिटिक्स के अंदर कांग्रेस के भी हैं, आम पार्टी के भी हैं, बीजेपी के भी हैं। हमारे भेदभाव हो सकते हैं, मन भेदभाव नहीं है हमारे। तो हमारा सीधा कहना यही है, ओखला की अवाम, ओखला की पंचायत, ओखला के लिए हर घर से, हर परिवार से, सब ओखला की पंचायत के लिए खड़ा है और इंशाल्लाह खड़ा रहेगा। ये थे वकील कुरैशी, और ये जितने बैठे हुए सारे पीड़ित हैं, इनके फ्लैट बने नंबर 7 जाके नगर में अभी फिलहाल में टूटे थे। ये वकील कुरैशी साहब जो हमारे हर्षवर्धन यहाँ के MP हैं मौजूदा।